वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? सर जानते हैं इलेक्शन कमीशन इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स कि वोटर लिस्ट पे यहाँ पे एक डिस्कशन हो जाए। appointed who was earlier secretary of the cooperation ministry under Amit Shah. We hope that he replies properly. Our agitation on this point will continue. Okay. And in West Bengal. वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? सर वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? ये आपको समझाता हूँ। सर एक सेकंड, आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स. It is under election commission has to answer to parliament. संजय हरिबाबू जाधव. Sanctioned by us. संजय संजय हरिबाबू जाधव अध्यक्ष महोदय. संजय हरिबाबू जाधव. अध्यक्ष महोदय, आप प्लीज. मैं आपके माध्यम से महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. आप बोलिए. मेरे संसदीय क्षेत्र में फसल बीमा योजना के नेता ये बोल रहे हैं ना, इनको बीच में तो रोकना ठीक नहीं है ना. एक मिनट उनको बीच में तो रोक. हाँ क्या बोलिए. बिकॉज सर आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है. मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है. मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं. हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं. तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहाँ पे एक डिस्कशन हो जाए. ओके. आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए. आनंद भदौरिया जी. ओके गुड. अध्यक्ष जी वोटर लिस्ट पे अध्यक्ष जी दे दीजिए. आनंद भदौरिया जी. वोटर लिस्ट पे दो. अभी आपको समय लगेगा प्रतिपक्ष नेता बनने में. आनंद भदौरिया जी. वोटर लिस्ट पे अध्यक्ष जी 30 सेकंड सर. 30 सेकंड. मैं सर 30 सेकंड इसका बात करेंगे. अध्यक्ष जी वोटर लिस्ट पे बोलने का मौका दे दीजिए. अध्यक्ष जी वोटर लिस्ट पे. अध्यक्ष जी चलिए बैठिए सब. वोटर लिस्ट पर बैठिए. अध्यक्ष जी अंधेर हो गया है. मैं बड़े अंधेर हो गया है. अध्यक्ष चलो जी आनंद भदौरिया नहीं बोलना चाहते. बोल रहे हैं चलो सर. बोल रहे हैं सर. बोलो. अध्यक्ष हमारा जी सबका इलेक्शन कमीशन ने जो वोटर आईडी कार्ड है फर्जी उसको जोड़ने को लेकर. देखिए, इलेक्शन कमीशन तो सरकार के कब्जे में है और काफी अरसे से सरकार के कब्जे में है. और जो आप लोकतंत्र की बात करते हो, अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और इलेक्शन कमीशन सरकार की पैरवी करती रही तो निश्चित रूप से जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने हैं. तो ये व्यवस्था जो है, वोटिंग की जो व्यवस्था है, तादाद में लोगों के वोटर्स कैंसिल कर देने वोटर्स लिस्ट में, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देना, डुप्लीकेट वोटर कार्ड होने और वोटर कार्ड ऐसे लोगों के बनाने जो यहाँ रहते भी नहीं हैं. 2 कमरे में 50-50 वोट बनाने और बीजेपी के मेंबर के आधार पे 11,000 वोट कार्ड दिए जाएं. अगर ऐसी व्यवस्था चलती रहेगी तो जिसको आप लोकतंत्र कहते हो वो लोकतंत्र नहीं है, एक दिखावा है. कई राज्यों में अब चुनाव आ रहे हैं, उस पर संदेह भी किया जा रहा है. तो पहले भी चुनाव हुए. हम तो कितने वर्षों से कह रहे हैं, हमें तो संदेह कई वर्षों से है. हम ईवीएम की अभी बात नहीं कर रहे, वो तो अलग बात है, वो अलग चर्चा होगी उसके बारे में कि जिस तरह से इलेक्शन कराते हैं और जमीन पे क्या होता है वो तो हमको मालूम है, सभी को मालूम है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है. न कोर्ट सुनती है, न इलेक्शन कमीशन सुनती है और बात ये लोकतंत्र की करते हैं.
ललित मोदी जो कि भगोड़े, अब उन्होंने वनुवातु का पासपोर्ट ले लिया है, अब एमईए कह रहा है कि उनका वहाँ का पासपोर्ट रद्द किया जाएगा। वो एमईए से पूछिए, उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो भगोड़े हैं सर, वो दूसरी का पासपोर्ट ले लिया। अरे भैया, मेरा कोई लेना देना नहीं है, उनसे पूछो, सरकार से पूछो। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड जो बिल है उसको जल्द से जल्द पारित करना चाहिए, क्योंकि उससे मुसलमानों के हित की बात होगी। और ये तो हमेशा मुसलमानों के हित की बात करते हैं। आजकल हुआ कि इन्होंने कभी इस मुसलमानों के हित की बात नहीं की। जो इनकाउंटर होते हैं वो भी हित की बात होती है, उत्तर प्रदेश में जो होते हैं, ठीक है ना। जो मुसलमानों को वोट नहीं किया जाता वो भी हित की बात होती है। हाँ, तो ये तो हमेशा ही मुसलमानों के हित की बात करते हैं। जरा अपने कॉन्शियंस में जाके, दिल में झांके, तो इनको सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। देखिए, महत्वपूर्ण ये है ना कि चुनाव है तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र है तो संसद है, और जो सरोकार है, जो इवन इलेक्शन कमीशन एक्नॉलेज कर चुका है मल्टीपल आई कार्ड का, और एक ही नंबर पे 2 जगह 3 जगह, तो उससे चिंता होती है कि हमारी चुनाव रिग की जा रही है। उसके संदर्भ में हमने उस प्रश्न को उठाना चाहा और हमें उसकी इजाजत नहीं दी गई। तो फिर संसद के मायने क्या है, संसदीय लोकतंत्र के मायने क्या है, इसलिए हमने वॉकआउट किया। अमित शाह ने सीतामढ़ी में कहा कि माता सीता का मंदिर बनाएंगे। सीता याद आई ना, बिहार का चुनाव है, बिहार की बेटी है। जय सिया राम बोलिए अमित शाह जी, जय श्री राम में सीता नहीं आती है। आज आप लोगों ने वोट किया है, किस मुद्दे को लेकर? देखिए, चुनाव आयोग और भारत की सरकार यानी कि सत्तारूढ़ दल मिलकर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके फर्जी वोटर बना रहे हैं। राज्य दर राज्य, महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, दिल्ली में किया, बंगाल में शुरू हो गया है। इस पे हम जवाब चाहते हैं सरकार से। और दूसरी बात, अगर चुनाव की प्रक्रिया ही निष्पक्ष नहीं रहेगी तो फिर यहाँ कैसे आप आएंगे चुन के? वरना तो एक ही पार्टी जीतती रहेगी, एक ही पार्टी घोटाला करती रहेगी। तो इस पूरे चुनावी घोटाले पे सरकार का और चुनाव आयोग का पक्ष स्पष्टता के सामने आना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।